राधे राधे दोस्तों मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करने वाले हैं भीष्म पितामह के बारे में कि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले योद्धा, लेकिन क्या वे केवल एक साधारण मानव थे या उनके जन्म के पीछे छुपा था कोई बड़ा उद्देश्य? कौन थे भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में, और भीष्म पितामह का नाम भीष्म कैसे पड़ा? शिखंडी के सामने आते ही भीष्म पितामह ने अपने शस्त्रों को क्यों त्याग दिया? इन सभी सवालों के पीछे की कहानी आपको चौंका देगी। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भीष्म पितामह के पूर्व जन्म के बारे में कि भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में कौन थे। तो पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ जो वरुण देवता के पुत्र थे, उनका आश्रम मेरु नामक पर्वत पर था। महर्षि वशिष्ठ के पास एक ऐसी गाय थी जो इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। एक दिन वसु आदि देवता मेरु नामक पर्वत पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ में घूम रहे थे। उस समय महर्षि वशिष्ठ आश्रम पर नहीं थे। आश्रम पर केवल गौ माता नंदिनी ही थी। वसुओं में से एक धौ वसु की पत्नी ने जब गौ माता नंदिनी को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। धौ वसु की पत्नी ने धौ वसु को गौ माता नंदिनी को दिखलाते हुए उसे पाने की इच्छा जताई। धौ वसु ने अपनी पत्नी के कहने पर अपने साथियों के साथ में मिल करके गौ माता नंदिनी का अपहरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर वापस आए तो उन्हें गौ माता नंदिनी वहां नहीं दिखी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि यह काम वसुओं ने किया है। उस बात पर उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने वसुओं को श्राप देते हुए कहा कि जिन वसुओं ने मेरी प्रिय गाय नंदिनी का अपहरण किया है, उन्हें मनुष्य जन्म लेकर के सांसारिक कष्टों को भोगना होगा। जब यह बात वसुओं को पता चली तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से क्षमा मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा कि अन्य वसु जल्द ही मेरे श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन धौ वसु को लंबे समय तक संसार में रहकर सांसारिक कष्टों को भोगना होगा। वही धौ वसु भीष्म पितामह के रूप में जन्म लेते हैं। शिखंडी जो पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अंबा के रूप में जन्मे थे, जिन्हें भीष्म पितामह के द्वारा उनके ही स्वयंवर से अपहरण कर लिया जाता है ताकि वे अपने भाई विचित्रवीर से उनका विवाह करवा सके। लेकिन अंबा जो थी वो पहले से ही साल्वराज को अपना पति मान चुकी थी। जब यह बात भीष्म पितामह को पता चली तो उन्होंने अंबा को साल्वराज के पास वापस भेज दिया। साल्वराज ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तब अंबा वापस आई और भीष्म पितामह से विवाह करने का आग्रह किया, लेकिन भीष्म पितामह जो अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में थे तो उन्होंने उनसे विवाह करने से मना कर दिया। इस पर क्रोधित होकर के अंबा ने भीष्म से अपना बदला लेने का संकल्प ले लिया और उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि वे अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगे। वही अंबा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेती हैं। शिखंडी का जन्म तो स्त्री के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में यक्षों के राजा स्तूर्ण करके वरदान के कारण वो पुरुष बन गए। लेकिन भीष्म पितामह उन्हें तब भी स्त्री का ही रूप मानते थे। इसीलिए जब भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आए तो उन्होंने अपने अस्त्रों को छोड़ दिया। एक दिन हस्तिनापुर के राजा जो राजा शांतनु थे, वो यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक निषाद राज की पुत्री सत्यवती पर पड़ी। सत्यवती दिखने में देवियों के समान सुंदर थी। राजा शांतनु ने जब उन्हें देखा तो वो उनके प्रेम में पड़ गए। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। इस बात पर वो सीधा निषाद राज के पास गए और उन्होंने सत्यवती का हाथ मांगा। तो इस बात पर निषाद राज ने उनके सामने एक कंडीशन रखी कि कंडीशन क्या थी कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा, यानी आपके बाद वही राजा बनेगा। जब यह बात राजा शांतनु ने सुनी तो उन्हें यह बात मंजूर नहीं हुई।
और वो वहां से उदास मन होकर के वापस आ गए। जब यह बात युवराज देवव्रत को पता चली, युवराज देवव्रत सीधा सत्यवती के पिता के पास गए और बोले, मुझे राज्य नहीं चाहिए, सत्यवती माता के जो पुत्र होंगे वही राजा बनेंगे। लेकिन सत्यवती के पिता जो निषाद राज थे, उन्हें एक चीज का डाउट था कि ऐसा ना हो कि युवराज देवव्रत फ्यूचर में सत्यवती के पुत्रों से राज्य को छीन ले। जब यह डाउट उन्होंने युवराज देवव्रत के सामने रखा तो युवराज देवव्रत ने एक कठोर प्रतिज्ञा की, एक भयंकर प्रतिज्ञा की कि उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, हमेशा हस्तिनापुर के बारे में ही सोचूंगा। जब यह बात राजा शांतनु को पता चली तो उन्होंने युवराज देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और उसी भयंकर प्रतिज्ञा के कारण युवराज देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया।